आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकस, राइट। लोकस को अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट, अगर मैं मूविंग पॉइंट की बात कर रही हूँ तो इसका जाहिर है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है फिक्स्ड नहीं है, राइट। अगर ये फिक्स्ड नहीं है, मूव कर रहा है, तो ये कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और जो पाथ ये फॉलो करेगा ना, वो पाथ ही इस पॉइंट का लोकस होगा, राइट। सो सिंपल भाषा में हम यही समझ सकते हैं कि लोकस क्या होता है। किसी पॉइंट का अगर लोकस फाइंड करना है तो उसका मतलब यही है कि वो पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, हमने उस पाथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये बात। और दूसरी बात ये देखिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, सो इसका मतलब हम इससे समझ सकते हैं कि वो पाथ वो अपने आप तो फॉलो नहीं कर सकता ना, उसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन लगेगी, राइट। सो क्वेश्चन में हम जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें वो बताएंगे हमें कि कोई पॉइंट है, उसके ऊपर ये कंडीशन लगी हुई है और उसका लोकस बताइए। सो उसके ऊपर कोई कंडीशन लगी होगी और फिर वो कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा और उस पाथ का हमें पता करना है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, वही पाथ हमारा उस पॉइंट का लोकस होगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसे समझने के लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, राइट। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट है, वो उसके ऊपर कंडीशन ये है, उस पॉइंट का ना हमने लोकस फाइंड करना है और उसके ऊपर कंडीशन ये लगी हुई है कि वो पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। सो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं एस और एक ले लेते हैं टी, दे बोथ आर फिक्स्ड पॉइंट्स, राइट। और एक पॉइंट है जिसका हमने लोकस फाइंड करना है और वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हो सकता है ना वो पॉइंट बिल्कुल इनके सेंटर में हो। अगर यहाँ पर होगा तो इसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा और कंडीशन होगी सेटिस्फाई। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि वो पॉइंट यहाँ पर हो, फिर भी यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स, यही पॉइंट एक ही हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एक ही पॉइंट है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है ना, जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से इक्वल है, वो एक पाथ फॉलो कर रहा है, राइट। और जो ये पाथ है यही हमारा लोकस है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बिकॉज देखिए उस पॉइंट ने अपने आप तो मूव किया नहीं, उसके ऊपर क्या कंडीशन लगी है कि वो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, ठीक है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर रह कर मूव करे, यहाँ हो सकता है यहाँ, तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में लग रहा है कि जैसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो हम कह देंगे कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी हो और जैसे उन्होंने कहा होगा कोई पॉइंट है 1 2 एंड फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। और वो पॉइंट लेट कर लेते हैं, वो पॉइंट है पी, ठीक है, जिसका हमने लोकस फाइंड करना है ना, वो पॉइंट पी है। कंडीशन दी हुई है कि वो इस पॉइंट से 5 यूनिट्स का डिस्टेंस जो है रखता है, ठीक है। और हमने इसका क्या फाइंड करना है, लोकस, इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। अब हमने अपनी कंडीशन को फॉलो करते हुए देखना है कि ये पॉइंट और कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए डिस्टेंस इसका इस पॉइंट से फिक्स्ड होना चाहिए, दैट इज़ 5 यूनिट्स। सो यहाँ पर है, यहाँ भी 5 यूनिट है, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर भी तो यूनिट डिस्टेंस जो है यहाँ से 5 ही रहेगा, फिर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ, ऐसे करते करते जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर देगा, ठीक है। सो थोड़ा बन गया है, आप ध्यान से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर 5 यूनिट का डिस्टेंस रख कर हम इस पॉइंट को मूव कराएंगे ना तो वो एक सर्कल ड्रॉ कर देगा।
सो इसका आंसर होगा कि इस पॉइंट का लोकस फिर क्या होगा, एक सर्कल होगा। ठीक है, सो दैट इज़ नथिंग बट it's just a path that a point follows. Okay, that's it.